तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रेड के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा रेड जो होता है वो जैसे वहां पर हिच को गोली मारने के लिए उसके करीब पहुंचता है तो हिच अपने सामने उस लड़की को गाड़ देता है। तो उस लड़की को देखने के बाद हमारा रेड जो होता है वहीं पर रुक जाता है और गोली नहीं चलाता, लेकिन इसी के साथ हिच जो होता है उस लड़की को सामने की तरफ फेंकता है और साथ ही गोली चला देता है। जो गोली जो होती है वो उस लड़की के और साथ ही हमारे रेड के दोनों की बॉडी के आर पार हो जाती है और वो लड़की तो वहां पर मरती है, लेकिन हमारा रेड जो होता है उसकी बॉडी के अंदर भी वहां पर एक होल हो जाता है। रेड भी पीछे जाकर गिरता है और उस लड़की को उठाता और कहता है क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से यहाँ पर तुम्हें गोली लगी है। तुम्हारा रेड कहता है कोई बात नहीं और उसी के साथ ही वो लड़की वहीं पर मर जाती है। तो उस लड़की के मरने के बाद हमारा रेड उसे अपनी गोद में लेकर बैठा होता है, उसे कहता है क्यों क्यों तुम कमीने ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो ही आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि हम लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़कर जाकर हमारा रेड के सर के ऊपर अपना पाँव रखता है और उसका सर वहीं पर ग्राउंड के अंदर दंसा देता है और उसे कहता है कि हम सभी लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे मास्टर्स हैं, तुम सभी लोग यहाँ पर हमारे गुलाम हो। जिस तरह से तुम इंसान यहाँ पर भेड़ बकरियां पालते हो ताकि बाद में उन सभी लोगों का दूध या फिर उनका खाना खा सको या उनको खा सको, इसी तरह हम वैम्पायर्स ने तुम सभी इंसानों को यहाँ पर हार्वेस्ट किया ताकि तुम सभी लोगों का खून पी सके। लेकिन तुम इंसान यहाँ पर इस दुनिया के मालिक बन बैठे और तुम्हें लगा कि तुम लोग इस दुनिया के ऊपर राज कर सकते हो, इसी वजह से तुम सभी लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे गुलाम बनने के लायक हो। और अब यहाँ पर वक्त आ चुका है तुम्हें ये बताने का कि तुम सभी लोगों की औकात क्या है। और इसी के साथ ही वो रेड के सर के ऊपर वहां पर अपना पाँव मारा था, जबकि हमारा रेड जो था अपने हाथ के ऊपर वहां पर ठंडा क्लैप को एक्टिवेट कर रहा था और इसी के साथ ही उसका पाँव पकड़ लेता और कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस में रहने वाले घटिया कीड़े हो जो कि इंसानों का खून चूसता है। इसी के साथ ही हमारा रेड वहां पर थंडर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तो जो हिच होता है वो जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हटता है, फिर साथ उसके हाथ के ऊपर वहां पर उस गनलैड को चेक करता है और कहता है कि ये क्या, ये गनलैड। वो उसे पहचानता और कहता है ये तो हमारे वैम्पायर सोल्जर्स के पास था, इसका मतलब यह है कि ये बात वाकई में सच है कि तुम यहाँ पर दूसरों के वेपन्स को ऑब्जर्व कर सकते हो और उन वेपन्स को यहाँ पर अपने लिए यूज कर सकते हो, इसका मतलब यह है कि तुम भी ब्लड वेपन्स को यूज करते हो। तुम्हारा रेड उसे कहता है अगर यहाँ पर तुम कमीनों ने ये सब कुछ ना किया होता तो आज ये बच्ची अभी तक यहाँ पर जिंदा होती और अपना नॉर्मल दिल एंजॉय कर रही होती या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं पर घूम फिर रही होती, लेकिन तुम्हारे कमीनेपन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। यहाँ पर कितने सारे लोग मारे गए, साथ ही वहां पर अपनी जीन के बारे में याद करता है और इसी के साथ ही रेड वहां पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। तुमने एक बात तो बिल्कुल ठीक कही है, लोग यहाँ पर तुम्हारे लिए कीड़े मकोड़ों की तरह है जिनको यहाँ पर तुम अपने पाँव के नीचे कुचल सकते हो क्योंकि तुम हमारे मास्टर्स हो। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर तुम्हारा मास्टर हो तो फिर मैं भी यहाँ पर तुम्हें अपने पाँव के नीचे कुचल सकता हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर जबरदस्त प्रेशर निकलता है और साथ ही हमारा रेड जो होता है वहीं पर ब्रिज के ऊपर अटैक कर देता है। जब वो ब्रिज के ऊपर अटैक करता है तो वहां पर सारी गाड़ियां जो होती है ऊपर की तरफ उड़ती हैं और इसी के साथ ही हिच कहता है कि अब तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर गाड़ियों के नीचे दबकर मर जाऊंगा, जिसका कोई फायदा ही नहीं है। और इसी के साथ वो सामने की तरफ गोलियां चलाना स्टार्ट करता है। वो वहां पर गाड़ियों को उड़ा रहा था, जबकि हमारा रेड उनके बीच से वहां पर से निकलता है और उनके बीच से निकलकर उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। हिच जो होता है डायरेक्टली उसकी बॉडी के ऊपर गोलियां चला रहा होता है, लेकिन हमारा रेड जो होता है सीधा आकर उसके साथ टकराता है और उसके साथ टकराने के बाद उसको वहीं पर नीचे गिरा लेता है। फिर साथ ही उसकी गन को वहां पर अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है कि अब तुम्हारी गन मेरी हो जाएगी। और वो उसे यहाँ पर ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाता। इस बात से रेड काफी हैरान होता है। जबकि एक गोली उसके वहां पर पेट में पड़ती है तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हुआ, जबकि इसी के साथ ही हिच उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर मेरी गन को ऑब्जर्व कर सकते हो, ये कोई आम गन नहीं है बल्कि ये ब्लड के साथ बनी हुई एक गन है। तुम्हारा रेड कहता है कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो वो कहता है तुम्हें क्या लगा था कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही यहाँ पर ब्लड वेपन्स बना सकते हो। ब्लड वेपन्स बहुत ज्यादा खास होते हैं और ब्लड वेपन्स जो होते हैं वो ब्लड के साथ ही बनते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको ब्लड के साथ बना रहा हूँ। और साथ ही वो उसे वहां पर गायब करके दिखाता है, फिर साथ ही अपीयर करता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो। साथ ही वो सोच रहा होता है कि यह लड़का हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, यानी कि ये अपने ब्लड वेपन्स के साथ वैम्पायर्स को मार सकता है। अगर इंसानों का साथ देगा तो फिर वैम्पायर्स के खिलाफ होगा, यानी कि वैम्पायर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मुझे इस लड़के को अभी मार देना चाहिए और उसके सर के अंदर से वो क्रिस्टल निकाल लेना चाहिए। अगर मैं जिंदा वहां पर बेस में लेकर जाता हूं तो वहां पर नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी के साथ ही वहां पर अपनी बंदूक उसके सर के ऊपर रखकर खड़ा होता है ताकि उसे गोली मार सके, लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि हमारी एल्डा वहां पर पहुंच जाती है। एल्डा अपनी आइस पावर को यूज करती है जिसकी वजह से वहां पर एक आइस जो है एक आइस की शील्ड बन जाती है, जिसकी वजह से हिच जो होता है पीछे की तरफ फटता है। और इसी के साथ ही उसका जो स्कूटी का टायर होता है उसके मुंह के ऊपर आकर लगता है और इसी के साथ हिच वहीं पर पीछे ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जबकि मिस्टी वहां पर आने के बाद कहती है कि वो हीरो जल्दी से आ जाओ।
तो हमारा रेड उससे पूछता है कि अब तुम कौन हो। तो वो कहते हैं कि जी तुम्हें बाद में बता सकती हूँ, पहले जल्दी से आकर बैठ जाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। और साथ ही वहाँ पर अपने बैकग्राउंड का सीन दिखाती है जहाँ पर उसका एक बाजू कट गया था, तो वापस आने के बाद उसने सिंथेटिक बाजू लगवाया था, यानी कि अपने ब्लड की पावर को यूज करते हुए उसने अपना बाजू दोबारा से रीजनरेट कर लिया था। और जहाँ पर से वो मिशन के ऊपर निकलने वाली है, माइकल को ढूंढने के लिए जाने वाली है, क्योंकि इस वक्त उसके पास आती है और उसे आकर कहती है कि क्या तुम वाकई में ये करना चाहती हो, अभी तुमने यहाँ पर कंप्लीटली रिकवर भी नहीं किया, लेकिन हमें यहाँ पर अभी एक बीकन के अंदर से मैसेज मिल रहा है, लगता है कि माइकल अभी तक जिंदा है, वो मूव कर रहा है। अगर वो मूव कर रहा है इसका मतलब यह है कि वो जिंदा हो सकता है और उसके बच्चे होने के चांसेस भी हैं, तो क्या तुम उसे ढूंढ कर ला सकती हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं उसे ढूंढ कर ला सकती हूँ, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगी और उसे जाकर वापस ले आऊंगी, कि वो हमारा फ्रेंड है तुम्हारी तरह, जैसे सारा तुम मेरी फ्रेंड हो वैसे वो भी मेरा फ्रेंड है। उसी के साथ सारा आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर इस हालात में भी यहाँ पर तुमसे काम करवा रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। तो वो कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और साथ ही सारा उसे कहती है कि प्लीज यहाँ पर जिंदा वापस आना, क्योंकि तुम्हारे अलावा यहाँ पर मेरा है ही कौन, माइकल को हम लोग पहले यहाँ पर खो चुके हैं, प्लीज तुम यहाँ पर जिंदा वापस आ जाना। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से वहां का दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्कूटी के ऊपर हमारे रेड को बिठाकर बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ भागना स्टार्ट करती है। तो अब वो स्कूटी के ऊपर आगे की तरफ भाग रही होती है, जबकि उसके पीछे हिच लगा होता है, तो हिच उनका पीछा कर रहा होता है, वहां पर उनके ऊपर गोलियां चला रहा होता है। तुम्हारा रेड उसे कहता है कि तुम तो वही किटी कैट हो ना जिसको मैंने हॉस्पिटल में देखा था, मैंने तुम्हें देखा था उस वक्त तुम हॉस्पिटल में साइड के ऊपर खड़ी थी। तो वो कहती है अपनी बकवास बंद करो, बाद में हम लोग यहाँ पर ये सारे के सारे इंट्रोडक्शंस कर लेंगे, इससे पहले तो यहाँ पर अपनी गन को यूज करो। तुम्हारा रेड कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कह रही हो कि मैं यहाँ अपने ब्लड के साथ गन बनाऊं। तो वो कहती है और मैं यहाँ पर तुम्हें क्या कह रही हूँ, मैं तुम्हें ये तो नहीं कह रही कि अपने हाथ के साथ ब्लड के साथ एक पेन बनाओ और मुझे लव लेटर लिखो। तुम्हारा रेड कहता था ठीक है मुझे समझ आ गई। और इसी के साथ हमारा रेड जो होता है वहां पर अपनी गन बना लेता है, जबकि हिच जो होता है वो पीछे से गोलियां चला रहा होता है। इसी के साथ रेड बाइक के ऊपर बैठकर पीछे की तरफ गोलियां चलाना स्टार्ट करता है। तो एल्डा कहती है कि हमारी हालत तो काफी ज्यादा खराब लग रही है, जबकि हिच उसे कहता है कि मैं तुम्हें उन सभी घूल्स के सामने फेंक दूंगा, कमीनी लड़की कहीं की। जबकि एल्डा उसे कहती है कि पहले मुझे पकड़ कर तो दिखाओ, उसके बाद इसके सामने मर्जी फेंक लेना। तो तरफ से वहां पर गोलियां चल रही होती है, लेकिन रेड की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो पहले यहाँ पर बुरी तरह जख्मी होता है और साथ उसका ब्लड वेपन जो होता है वो भी वहां पर से गायब हो जाता है। और इसी के साथ ही एल्डा उसकी बॉडी के ऊपर देख दिया कि उसकी बॉडी के अंदर एक बड़ा सा होल होता है। तो वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर मुझे कस कर पकड़ना, क्योंकि आगे की रोड जो है वो काफी ज्यादा खराब होने वाली है, हम लोग सिटी में पहुंचने के बाद जाकर कहीं पर छुप जाएंगे। तो जैसे वहां पर वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और हिच को लगता है कि जो लोग यहाँ पर से निकल जाएंगे, तो उसी के साथ ही वो अपने वेपन को चेंज करता है। वो अपने वेपन को चेंज करने के बाद उसके साथ एक शॉर्ट गन बना लेता है। तुम्हारा रेड कहता है कि तो बहुत ही बुरा है, उसने एक बड़ी गन बना ली है। और शॉर्ट गन के साथ जब वहां पर शूट करता है तो जबरदस्त धमाका होता है। तो वहां पर वो आसपास धमाके करना शुरू कर देता है। जैसे वहां पर धमाका होता है तो एल्डा से वहां पर बाइक संभली नहीं जाती और वो लोग ब्रिज के ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। तो जैसे वो लोग ब्रिज के ऊपर से नीचे की तरफ गिरे होते हैं तो नीचे ओशन होता है। तो वो कहती है कि हम लोग यहाँ पर नीचे गिरकर डूबेंगे नहीं। और साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए आइस के साथ वहां पर फिर से एक ब्रिज बनाती है और उस ब्रिज के ऊपर से अपने आप को वापस ऊपर की तरफ लेकर आती है, वापस उस ब्रिज के ऊपर। लेकिन जैसे वहां पर ब्रिज के ऊपर वापस जंप करके आती है, इसी के साथ हिच जो होता है उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। जैसे वहां पर वो सामने की तरफ से गोली चलाता है तो हमारा रेड जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए बाइक के सामने एक शील्ड बना लेता है। तो वो शील्ड थोड़ी हद तक तो उसे वहां पर रोक पाती है, लेकिन साथ ही वो लोग फिर से अपनी बाइक लेकर वहां से भागना स्टार्ट करते हैं और हमारा रेड फिर से वहां पर अपनी गन बनाकर उसे गोलियां मारना स्टार्ट करता है। हिच उसे कहता है कि तुम तो बस यहाँ पर थोड़ा बहुत मुश्किल बना रहे हो, तुम यहाँ पर से निकल नहीं पाओगे, इसलिए यहाँ पर मेरे हाथ आ जाओ ताकि मैं यहाँ पर आसानी से तुम्हें मार सकूं और तुम्हारे पास एक क्रिस्टल लेकर जा सकूं। रेड कहता है कि मुझे लगता है कि वो जल्दी हमें पकड़ लेगा। तो एल्डा कहती है हाँ मुझे पता है हमें पकड़ लेगा। और साथ ही वो सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं अपनी वाप की पावर को भी यूज नहीं कर सकती, यानी कि इसे लेकर टेलीपोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची। तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे मैं यहाँ पर एक तीर से दो शिकार कर लूं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर से बच भी जाए, जहाँ पर इस कमीने वैम्पायर को भी ठिकाने लगा दें। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 23 का एंड होता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये दोनों यहाँ पर इससे कैसे बच पाएंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।